बिलीव मी, जब आप लोग इस वीडियो के एंड तक जाएंगे तो खुद को शाबाश देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। राशन से रिलेटेड जब भी घर में आए तो सिर्फ आप लोगों ने एक काम करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। जल्दी से अजवा अकील टिप्स को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज़बरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी सी फैमिली के पास जाए। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत से घरों में ये टेंशन होती है, बाज़ औक़ात हमें धनिया की ज़रूरत पड़ती है लेकिन घर में अवेलेबल नहीं होता। एक टिप की, एक चीज़ की आपको कई टिप्स बताऊंगी, उसमें से जो भी आपको पसंद है आप लोग वो कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग धनिया को लेके करते हैं, इसको बिल्कुल तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल पानी से धो लेना है। मैंने पहले इसको वॉश करके रख लिया है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी चीज़ ले लेनी है, कोई भी टब ले लेना है, उसके अंदर पानी लेना है और आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 2 चुटकी या हाफ चम्मच, अगर धनिया ज़्यादा है तो आप लोगों ने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देना है। इससे जी क्या होगा, जितने भी इसके धनिए के साथ जर्म्स लगे हुए होंगे या धनिया के साथ जितना भी बैक्टीरिया होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और धनिया आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। लेकिन अब इसको रखने का तरीका देखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब मर्जी आप लोग निकालेंगे और यूज़ करेंगे। यहाँ पर जी आपकी अपनी मर्जी है, बेशक यहाँ पर इतना हिस्सा कट कर दीजिएगा, लेकिन जो जायका होता है वो इसके अंदर भी होता है। अगर मिट्टी वगैरह या आपको लगे कि बिल्कुल ख़राब ये हिस्सा है तो आप लोग कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको क्लीन करके भी यूज़ कर सकते हैं। इतना हिस्सा कट कीजिएगा, जितना भी धनिया होगा सेम ऐसे ही कीजिएगा। अब आप लोगों ने इसको करना है खुश्क अच्छे तरीके से, ताकि ड्राई करना है, पानी बिल्कुल भी ना रहे। या तो इस तरह फैला के रख दीजिएगा या आप लोग पंखे के नीचे रख दीजिएगा ताकि जल्दी से खुश्क हो जाए। फिर मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगी आप लोगों ने उसके मुताबिक इसको संभाल के रख लेना है। धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा, जितनी देर मर्जी यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास किचन टॉवल है तो आप लोग उसके ज़रिए भी इसको ड्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धनिया काफ़ी टाइम तक जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी बोल ले लेना है, उसके अंदर नीचे या तो किचन टॉवल या आप लोग टिश्यू पेपर जो होते हैं वो फैला लीजिएगा अच्छे तरीके से और उसके अंदर आप लोगों ने अच्छे तरीके से धनिया को रख देना है। फिर ऊपर अगेन आप लोगों ने किचन टॉवल या आप लोगों ने जो होते हैं टिश्यू उसको रख दीजिएगा। इससे धनिया बिल्कुल भी नमी ने नहीं रहेगा और सेवरेगा लायक तो बनता है ना। अब जितनी देर मर्जी इसको रखें ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। सेकंड इसका तरीका ये भी है, आप लोग कोई भी कपड़े 3-4 बना के रख लें, धनिया हो, मेथी हो, कुछ भी हो, इस तरीके से फोल्ड करके आप लोग नीचे वाले खाने में जैसे मर्जी इसको रख सकते हैं। धनिया आपका कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। है ना कमाल की टिप। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इससे भी कमाल की है। बहुत ही कमाल की वीडियो, एंड तक देखिएगा। एंड देख के तो भाई आप मुझे खुद ब खुद दुआ देने पे मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे हरी मिर्चों को। हरी मिर्चें बेशक छोटी हों बड़ी हों आप लोग दोनों ले सकते हैं। सेम उसी तरह हम लोग पानी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी इसके बाहर भी बहुत ज़्यादा हमें ख़तरा होता है कोई जर्म्स या बैक्टीरिया ना हो। तो आप लोगों ने सेम इनको फ्रेश रखने के लिए थोड़ी सी लेनी है हल्दी, इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अच्छा, यहाँ पर आप लोग को ये भी बताते चलूँ, अगर आप लोग को यूँ लगे कि धनिया या हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो आप लोग 1 चम्मच इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत कमाल की क्लीनिंग होगी। यहाँ पर जी आप लोगों ने 1 से 2 मिनट या कुछ सेकंड के लिए अच्छे से इनको डिप करना है इस हल्दी में। फिर आप लोगों ने इसको इसमें से निकाल लेना है। अब हम लोग इनको किसी भी टॉवल के जरिए इसको खुश्क कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से खुश्क करने के बाद अच्छा, इनको भी फ्रीज करने के कई तरीके हैं। एक ये है कि आप लोग इनकी डंडियाँ उतार दें। उतारने के बाद आप लोग जिप लॉक बैग में डालकर ऊपर वाले खाने में भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इनको फिर आप लोग जैसे मर्जी बरी करके इजीली, क्योंकि जब फ्रीज की हुई चीज़ होती है उनको कूटना और डालना
बहुत आसान हो जाता है बारीक करना। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से खुशक करके बेशक आप लोग किसी भी चीज़ में डाल के इसको रख दीजिएगा। सेम उसी तरह टिश्यू पेपर को फैलाइएगा या आप लोग कोई भी किचन टॉवल जो आप लोगों ने रखे होते हैं सब्जियों के लिए स्पेशल, उनको रखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर हरी मिर्चें रख देंगी। इससे क्या होगा, हरी मिर्चों में नमी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब आप लोग इनको जैसे मर्जी सेव कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चों की नेक्स्ट टिप देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था, इनको आप लोग कट करके भी ऊपर फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कटी हुई भी काफ़ी सब्जियों में, काफ़ी सालन में ज़रूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पर जी आप लोगों ने अगेन पानी ले लेना है। अब सेम उसी तरह आप लोगों ने जितने भी टमाटर होंगे, अच्छा टमाटरों की यहाँ पर आपको 2 से 3 टिप दूंगी, इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे आप लोग वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी सब्जियां हैं घर में अगर ज़्यादा भी ले आए हैं तो वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होंगी, वेस्ट नहीं होंगी, पड़ी पड़ी गलसड़ नहीं जाएंगी। आप लोगों ने इसके बैक्टीरिया जर्म्स को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी लेनी है हल्दी, और सेम इसी तरह इसमें थोड़ा सा सिरका मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा, टमाटर जितनी देर मर्जी पड़े रहें लेकिन वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एक और भी बात बड़ी कमाल की बताऊं, अगर आप लोग इसके यहाँ पर जो माउथ है इसका, वहाँ पर थोड़ी सी अगर आप लोग मोमबत्ती लगा देते हैं तो टमाटर जितनी देर मर्जी पड़ा रहे वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही कमाल की टिप है, लाइक तो बनता है जी। अच्छा, इसकी एक और भी है, अगर आप लोग वो टमाटर जो डेली यूज़ करते हैं उनको तो आप लोग इस तरह क्लीन करके नीचे भी रख लें, लेकिन सारे टमाटर एक ही वीक में ख़त्म ना हो, मतलब अगर ज़्यादा आगे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको या तो आप लोग बिल्कुल इसकी चटनी बनाकर नमक डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं बर्फ़ वाले खाने में। लेकिन इसकी एक भी बड़ी ज़बरदस्त टिप है, अगर आप लोग इनको साबुत ही जिस तरह मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ इस तरीके से फ्रीज कर लेते हैं तो इसकी एक बड़ी ही खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी जो इसके छिलके होते हैं या आपको यूं नहीं लगेगा कि ये सालन के अंदर घुल मिल नहीं रहा, तो इजीली ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाएगा। तो आप लोग जैसे मर्जी भाई इसको थोड़ा सा कूट लेना। कूटने का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कूटने से ही ये ज़बरदस्त फॉर्म बन जाएगी इसकी पतली सी, जो कि बिल्कुल सालन में मिक्स हो जाएगा। बहुत ही कमाल की बड़ी ही अच्छी टिप है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको आप लोग हाफ हाफ कर लें। हाफ हाफ करने से अगर आप लोग को हाफ की ज़रूरत पड़े तो आप लोग हाफ कर सकते हैं। सेकंड, मैंने पैकेट लिया है जी, मटर थे हाफ रह गए थे तो मैंने उसके ऊपर भी जो है वो अच्छे तरीके से टमाटर डाल दिए हैं ताकि ये दोनों चीज़ें ऊपर फ्रीज कर लूँ, जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ। बहुत ही कमाल की ये टिप है, ये मैंने खुद आजमाई हुई है, इसलिए बेफिक्र होकर आप लोग इनको कर सकते हैं। चलें जी, चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि इससे भी ज़बरदस्त है। अगर वो टमाटर और हरी मिर्चें जो आप लोग डेली यूज़ में लेके आते हैं बहुत ज़्यादा घर में आ गया है राशन या रमज़ान की वजह से आप लोग ले हैं, कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने फ्रीज़ कर दी हैं, हरी मिर्चें भी, हर चीज़, लेकिन वो चीज़ें जो आप लोग डेली यूज़ करते हैं तो भी आप लोगों ने क्या करना है, नीचे अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर को फैला लेना है। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, एक ही टोकरी में इस तरीके से क्या होगा, स्पेस की बहुत ज़्यादा जो कमी है वो कम हो जाएगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत कमाल की होने वाली है, पुदीने से रिलेटेड, क्योंकि पुदीना हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने स्टमक को ठीक करने के लिए, मुख्तलिफ चटनियों के लिए। तो यहाँ पर पुदीने से रिलेटेड भी आपको 2 से 3 टिप दूंगी। इन सब टिप्स का सिर्फ मकसद एक ही है कि वो माएँ, वो ख़वातीन जो बच्चों की वजह से इतने ज़्यादा काम रमज़ान में नहीं कर सकती, उनको ये होता है कि हम लोग इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। भाई ये सारे काम सिर्फ इसलिए हैं कि ये सारा वक्त जो आप लोग इन कामों में लगाएंगे अब आप लोग निकालेंगे और यूज़ करेंगे, ये सारी टाइम की बचत हो जाएगी। इससे आप लोग अपने बच्चों को भी देखेंगे, साथ आप लोग इबादत में भी जितना मर्जी टाइम जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें इसी तरह हम लोग अच्छे तरीके से इसका बैक्टीरिया जो भी होगा वो ख़त्म कर लेंगे। इससे ये होगा, एक तो पुदीना जो है वो फ्रेश भी रहेगा। इसकी भी आपको 2 से 3 टिप देती हूँ। एक तो ये, आप लोग इसकी चटनी बना के रख सकते हैं सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाल के।
इनको फ्रीज कर सकते हैं भाई, निकालिएगा और खाइएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी ड्रिंक बनानी है तब आप लोगों ने इसके पत्ते जो हैं वो अलग कर लेने हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, इसी तरह आप लोग फ्रीज कर लीजिएगा छोटे छोटे पार्ट इसके बना के। फिर आप लोग जब पानी में यूज़ करेंगे अफ्तारी के वक्त, ये जब भी आप लोग यूज़ करना चाहें तो बस निकालिएगा, एक गिलास में डालिएगा या जग में डालिएगा। ये चीनी डालनी हुई तो शुगर जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इजीली ड्रिंक आपका मज़ेदार तैयार हो जाएगा। और आपको पता ही है ये आपके स्टमक के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको ये भी बताऊं, अगर आप लोगों ने इसको मुख्तलिफ कावों में इस्तेमाल करना है तो आप लोग जितने पत्ते अलग करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं कर रही हूँ, ये मैं क्या करूँगी, इसकी चटनी बना लूँगी। अनारदाना 2 चम्मच अनारदाना आप लोगों ने डालने हैं, तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्च डाल के, साथ आप लोगों ने पुदीना डालना है। ये तीनों चीज़ें आपकी स्टमक के लिए इतनी कमाल की होंगी। फिर इस तरह बॉक्सेस में आप लोग इनको फ्रीज कर लीजिएगा, जितनी ज़रूरत हो वो निकाल सकते हैं। सेकंड, आप लोगों ने क्या करना है, इतना सा करने के बाद जितना भी बाकी पुदीना होगा उसको आप लोगों ने खुश्क करने के लिए डाल देना है। उससे क्या होगा, जब ये बिल्कुल ड्राई होगा तो आप लोगों ने किसी भी डिब्बे में बंद करके इसको पैक करके रख लेना है। अगर आपको कभी कावे की ज़रूरत पड़ी, इससे ये होगा आपको दौड़ के बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इजीली हर तरह का पुदीना, चटनी भी होगी घर में, वैसे भी पानी के लिए भी बना होगा, कावे के लिए भी पड़ा होगा, तो आप लोग उठाएंगे और बिल्कुल फ्रेश आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अब सारा पुदीना मैं खुश्क करने के लिए डाल दूँगी। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा मैं बिल्कुल इनको हाथों की मदद से या किसी मशीन की मदद से इसको बरी कर लूँगी। जब भी कावा बनाना होगा तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना। लाइक तो बनता है ना। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि भाई हम लोग पता नहीं मंथ में कितने पैसे लगा देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमारी हज़ारों की बचत हो सकती है। आपको पता है आजकल मेथी जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़ार में आई हुई है और आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा सस्ती भी है। इसलिए प्लीज़ बजाय इसके कि आप लोग हज़ारों पैसे लगाएं, जल्दी से जाएं। एक तो ये रमज़ान में बहुत काम आएगी, एक तो भाई पूरी गर्मियाँ आपकी निकल जाएगी। टिप आपको इतनी कमाल की बताने लगी हूँ, आपकी पूरी गर्मियाँ निकल जाएंगी लेकिन आपके घर से मेथी ख़त्म नहीं होगी। अब आपको बजाय इसके कि 50 का, 80 का या 100 का आप लोग डिब्बा लेके आएँ, सिर्फ आप लोग 20-30 में ढेरों मेथी लेके आएँ और जो मैं काम करने लगी हूँ आप लोग मेरे साथ करें और आसानियाँ ही आसानियाँ अपने घर में पैदा करें। सेकंड, आपको ये भी बताती चलूँ, मेथी अगर आप लोग सालन बनाने के बाद एंड पे ऊपर वैसे ही अच्छे तरीके से इसका लगा देते हैं तो थोड़ी सी डाल लेते हैं तो इसकी खुशबू, इसका जायका जो होता है वो सालन को दुबाला कर देता है। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने इसको कर लिया था, सिंपल पानी से धो लिया था अच्छे तरीके से। फिर आपको पता है ये गठलियाँ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इनको हम लोग रिमूव कर देंगे। जितनी भी मेथी होगी मैं इसी तरह इनको साफ कर लूँगी। फिर आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसका करना क्या है। ये टिप देखना और करना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता ये मेथी हमारी कितनी हमारी सेहत के लिए अच्छी है और ये कितने हमारे काम आती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करना। रमज़ान की मेरी सारी वीडियोस को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, रियली दिल से शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलियन में जा रही हैं। इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में आपको बहुत पुरसुकून खुशियाँ दे, आपकी वो दिली ख्वाहिश और जो आप लोग जायज़ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर दे। कहते हैं ना, कर बला हो बला, अगर आप लोग मेरा साथ इतना दे रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका भी देगा। अब आप लोगों ने जी यहाँ पर क्या करना है, बेशक ज़्यादा बारीक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इनको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने इसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेथी है वो हमें चाहिए होगी। अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे ही फ्रीज़ करना है तो आप लोगों ने थोड़ा बारीक कट कर लेना है, पैकेट में डालिएगा कोई भी जिप वाले बैग में। पिछली वीडियो में भी आपको कंप्लीट मैंने इसका बताया है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको गर्मियों के लिए सेव करना है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों ने थोड़ा मोटा मोटा इसको कट कर लेना है। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को ये भी बताऊंगी जब भी, क्योंकि अब होने लगा है रमज़ान स्टार्ट, तो हर बंदा राशन जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर घर में रिज़्क दे। हर बंदा घर में रिज़्क जो है
वो राशन जो है वो मंथली लेके ही आएगा। तो उसमें बरकत डालने के लिए, ताकि पूरा महीना जो है वो राशन ख़त्म ना हो, उसमें बरकत हो, तो आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताने जा रही हूँ कि जब आप लोग उसको करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। प्लीज़ मुझे दुआओं की वाकई में बहुत ज़रूरत है, ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर जी जितनी भी मेथी होगी आप लोगों ने इसको कट कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी टाइम को सेव कर देती हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। इससे हमारे टाइम की जो है वो बहुत ज़्यादा बचत होती है। यहाँ पर जी मेथी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, अभी मैं आपको फाइनल इसकी दिखाती हूँ कि हम करने क्या लगे हैं। यहाँ पर जी जितनी भी मेथी थी वो बिल्कुल कट कर ली थी। अब आप लोगों ने इसको एक टोकरी में डालना है। जो फ्रीज़ करनी थी वो मैंने फ्रीज़ कर ली है। वो आपको कंप्लीट मैंने पिछली वीडियो में सारी टिप्स दे दी हैं, ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। ये छोटी सी वीडियोस जो हैं वो आपको पूरा रमज़ान साथ देंगी। यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से जितनी भी मेथी होगी इनको आप लोगों ने डाल लेना है एक टोकरी में। फिर भी आप लोगों ने एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है। उस कपड़े को ले जाना है आपने जहाँ पर भी धूप हो, आपको लगे। ये देखें इस तरह की कसूरी मेथी जो भी है अब आपको लेके आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही मेथी बिल्कुल इसी तरह ड्राई हो जाएगी, ऐसी ही इसमें से खुशबू आएगी। एक मतलब ये काम करके रख लें, पूरी गर्मियाँ आपकी ईजिली निकल जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इसको फैला के रख देना है। बेशक आप लोग धूप में फैला दें, धूप में ये होगा कि 2 से 3 दिन लगेंगे। बेशक आप लोग इसको साए में फैला दें, ये आप लोग की अपनी मर्जी है। ये जितनी भी मेथी होगी इसको मैंने फैला दिया है। अब ये जब खुशक होगी तो मैं किसी भी डिब्बे में पैक करके इसको थोड़ा और बारीक करके पुदीने को भी और इसको भी सेव कर लूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चलें जी चलते हैं राशन की तरफ। जब भी आप लोगों के घर में राशन आए, पहले तो आप लोगों ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करना है कि आप लोगों को इस काबिल हो कि आपके घर में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं। सेकंड, आप लोगों ने जब भी राशन आए तो आप लोगों ने 4 मरतबा सूरत कौसर ज़रूर पढ़ के इसके ऊपर फूंक मार लेनी है। इससे क्या होगा, कोशिश कीजिएगा 121 मरतबा ना कर सकें तो आप लोग 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। बहुत बरकत जो है वो राशन में आ जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। और जब भी खाना बने तो कोशिश किया करें कि उसमें बरकत डालने के लिए किसी न किसी को उसमें से खिलाया जाए। ये ना सोचा जाए कि हम लोग खुद ही सारा कुछ खा लें। जब भी आप लोग किसी का सोचते ना तो भाई फिर आपको खुद के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।